आज मुल्क भर में मनाया गया 72वीं यौम जमहूरिया का जश्न। बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले ओहदेदारान को एजाज़ से नवाजा गया। मुल्क का सदर मुकाम दिल्ली समेत कई एक मुकामात पर किसानों ने भी निकाली मुतनाज़ा ज़रई कानून के खिलाफ ट्रैक्टर रैली। यौम जमहूरिया के मौके पर ज़िले आदिलाबाद मुस्तखर के पुलिस परेड ग्राउंड पर ज़िला कलेक्टर सिकता पटनायक ने अंजाम दी परचम कुशाई। यौम जमहूरिया तकरीब से खिताब करते हुए ज़िले में हो रही तरक्याती कामों और सरकारी स्कीमात को भी किया बयान। बेहतरीन खिदमात के एवज़ ओहदेदारान को एजाज़ात से नवाजा गया। किनवट के पोस्ट ऑफिस में SDI अभिनव सिन्हा ने अंजाम दी परचम कुशाई और महकमे के तमाम ओहदेदारान को दी यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। मुल्क भर में यौम जमहूरिया के जश्न के बीच किसान बरादरी ने दिखाई नाराज़गी। आदिलाबाद शहर में कांग्रेस इंचार्ज सदर साजिद खान के हमरा किसान व पार्टी कायदीन ने मिलकर निकाली ट्रैक्टर रैली। मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन से किसान है नाराज़ तो मरकज़ी हुकूमत भी सुनना चाहिए किसानों की आवाज़। लेकिन खुशियाँ मनाना इसलिए था कि आज कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर कंप्लीट हुआ 26 जनवरी। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के दिन आज किसान अपना गम मनाते हुए, अपनी तकलीफ बताते हुए दिल्ली के अतराफ में एक रैली, ट्रैक्टर रैली निकाल रहे। उनकी मदद के लिए आदिलाबाद इंचार्ज गंडत सुजाता मैडम और कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स, हम लोग आज एक बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर रैली निकाला गया। ज़िले जगत्याल के भूषण रावपेट के साकिन मोहम्मद यूनुस ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से किया इंसाफ का मुतालबा। रोज़गार की तलाश में ख़तर जाकर हादसे का शिकार हुए मोहम्मद यूनुस गुज़िश्ता एक अरसे से बेरोज़गारी से परेशान। गुल्फ सोसाइटी सदर चांद पाशा ने रियासती हुकूमत से मुआवजा देने का किया मुतालबा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 10 लाख का एक मुआवजा देना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना भी एक 10 लाख मुआवजा देना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि बेरोजगार हो गए, रोजी नहीं कमा सकते, घरदार नहीं है लोगों को। और इंडियन NRI फंड के हिसाब से KCR साहब ने 5 लाख दे तुम बोले। ఈ గాయమైంది కాలుకు కోసుకుపోయింది రేపు నేను తరపాలు కట్టేటప్పుడు డ్యూటీ మీద కోసుకుపోయిన తర్వాత ఇబ్బంది ఉందని నేను మా కంపెనీలో చెప్పే వరకు కంపెనీ పట్టించుకోలేదు, చూడలేదు। నాలాంటి వాళ్లకు గల్ఫ్లో ఎంతమంది ఉన్నా వాళ్లకు ఇలాంటి ఇబ్బంది జరిగిన వాళ్ళకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ దృష్టి పెట్టి మన ఎంపీలు కానీ అందరూ ఆలోచించి ఎంతో అంత సహకారం కావాలని కోరుచున్నాను।